अलायंस के अंधभक्त यानी कि नेता विपक्ष गप्पू यानी कि आपके और हमारे पप्पू विलायत से वापस भारत लौट आए हैं और साथ ही लौट आया है उनका शरीर भी, जिसमें बसता है एक छोटा सा दिमाग जिसको शायद उन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, कभी यूज ही नहीं किया। इन शॉर्ट एन अनयूज्ड ब्रेन। यूएसए में जाके जो उन्होंने हगा है अपने मुंह से, उसके लिए भारत और विदेशों में उनकी हो रही है खूब थू थू। वो खूब ट्रोल हो रहे हैं। इसके साथ ही वायरल हो रहा है कंगना रनावत का एक ओल्ड वीडियो जिसमें उन्होंने एलओपी राहुल को कार्टून कहा है। मगर क्यों, चलिए देखते हैं आज के इस व्लॉग में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और राइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिर आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे कंगना रनावत का वही ओल्ड वीडियो जो आजकल खूब वायरल है उनके एक रिमार्क की वजह से। और वो रिमार्क एग्जैक्टली था क्या, ये सब मिलेगा आपको आज के इस व्लॉग में। है जो कभी चांद पर आलू उगाना चाहते हैं, कभी लोकसभा पे जो है प्रधानमंत्री जी की गोद में बैठ जाते हैं, तो फिर वो जाते जाते एक आंख मार के जाते हैं। लेकिन 2014 में हमें सही मायने में जो है वो आजादी मिली है, हमें स्वतंत्रता मिली है। इन्हें समझाया जाता है, इन्हें लिख के दिया जाता है, इन्हें टीवी पे आके बताया जाता है कि सीए जो है, जो हमारे देश के बाहर के जो हिंदू हैं, जिन्हें धर्म के आधार पे प्रताड़ित किया जा रहा है। वैसे जो कुछ भी कहा है, जितना भी इन्होंने कहा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। चाहे वो इनका विंक करने वाला इंसिडेंट हो या फिर हो इनका मोदी जी को गले लगाने वाली घटना, और या उनका आलू से सोना उगाने वाली स्पीच ही क्यों ना हो। इन सबको सुनकर लगता है, देखकर लगता है कि राहुल वाकई में एक कार्टून है। लेट्स कंटिन्यू। उनके रेप किए जा रहे हैं, बच्चियों को उठाया जा रहा है, ये उनको नागरिकता देने का कानून है भाई, ये किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। लेकिन वो लोग कहते हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें सुनाई नहीं दे रहा, हमें दिख नहीं दे रहा, हम तो मारकाट करेंगे, हम तो लाशें लटकाएंगे, हम तो सड़क पे लेट जाएंगे, हम देश में आतंक फैलाएंगे, हम अराजकता फैलाएंगे, आप क्या कर लेंगे। कहां से आती है इस तरह की। हमारी माइनॉरिटी का एटीट्यूड एग्जैक्टली वही है जो इन्होंने अभी स्पीच में एक्सप्लेन किया है। और इसका एक ही इलाज है और वो है योगी मॉडल। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्योंकि कुछ भूत ऐसे होते हैं जिनका इलाज सिर्फ बुलडोजर ही है, और ये काम योगी बाबा बहुत अच्छे से करते हैं। लेट्स कंटिन्यू गाइस। जो प्रोटेस्ट है कहां से आते हैं आपने कभी सोचा है? और सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। ये सब अंतरराष्ट्रीय साजिशें हैं दोस्तों। तो ये जो कांग्रेस है, ये आप कतई मत समझना कि इसके ये जो कार्टून है, जो कभी चांद पर आलू उगाना चाहते हैं, कभी लोकसभा पे जो है प्रधानमंत्री जी की गोद में बैठ जाते हैं और उनको मोहब्बत की दुकान खोलकर उनको पकड़ लेते हैं। वैसे इनकी मोहब्बत के दुकान वाले कमेंट से मुझे याद आया कि इन्होंने थोड़ा बहुत एग्जैजरेट कर दिया है इस मैटर को। बट हाँ, वर्ड्स पे मत जाइए, सार पे जाइए। जो एग्जैक्टली ये कहना चाहती है वो मैटर करता है। और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो बोलते बोलते इनकी भी हंसी छूट रही थी, क्योंकि इनसे भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। एनीवेज, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उनको छुड़ाया जाता है कि भाई ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये लोकसभा है, आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। तो फिर वो जाते जाते एक आंख मार के जाते हैं। कौन भूल सकता है वो बचकानी हरकतें, कौन भूल सकता है वो बेवकूफी की वो शक्लें, हम नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, हमें लगता है वो एक तरह से कार्टून है। और वैसे इमेच्योर तो बिहेव किया था राहुल ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारे वीडियोस इस स्पीच के इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो भी इन्होंने मेंशन किया, कहा, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप चाहें तो सर्च करके उन्हें देख सकते हैं। इनका वही हाल है। वो कहते हैं ना, उम्र है 55 की बट दिल है बचपन का। सो ये 55 साल के युवा हैं जिनका दिल अभी भी बचपने में अटका पड़ा है। एनीवेज, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इससे कुछ नहीं होने जाने वाला, ऐसा कदापि मत समझिए। पिछले विधानसभा चुनाव में 68 सीटों में हम मात्र 32,000 वोटों से रह जाते हैं। 32,000 वोट क्या होते हैं 68 सीटों के लिए, आप खुद सोचिए। जब राम स्वरूप जी जीते थे तो 4-5 लाख के वोटों से जीते थे। लेकिन जब सेम उपचुनाव होते हैं, सेम कैंडिडेट के साथ होते हैं,
तो हम 5-6 हजार वोटों से हार जाते हैं। तो दोस्तों हमें सतर्क रहना ये एक्चुअली हिमाचल के लोकल चुनावों में जीत के मार्जिन के बारे में बात कर रही हैं। है। ना जाने कितनी साजिशें, ना जाने कितनी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जो है वो रचे जा रहे हैं दोस्तों। और निश्चय ही जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो एक युग पुरुष हैं और हमारा सौभाग्य है, हमारे पूर्वजों ने मुगलों की गुलामी देखी, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी देखी और फिर कांग्रेस का ये कुशासन देखा, लेकिन 2014 में हमें सही मायने में जो है वो आजादी मिली है, हमें स्वतंत्रता मिली है, सोचने की स्वतंत्रता, सनातन की स्वतंत्रता, अपना धर्म बनाने की स्वतंत्रता, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की स्वतंत्रता। वैसे ये सही कह रही है, क्योंकि 2014 से पहले और 2014 के बाद भारत की मेजॉरिटी में एक बड़ा बदलाव आया है, उनकी सोच में एक बड़ा बदलाव आया है। इसके पहले सो कॉल सेकुलर होना या फिर सो कॉल लिबरल होना कूल माना जाता था, कूल समझा जाता था। बट आज परिस्थिति और हालात एकदम डिफरेंट है, एकदम जुदा है, एकदम अलग है। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो गाइस। 47 में जब सन 1947 में आपने धर्म के आधार पर जो इस्लामिक रिपब्लिक बना ही दिया था पाकिस्तान को, तो फिर इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप धर्म के आधार पर कहीं दो टुकड़े करते हैं और कहीं बेवकूफ बनाते हैं। इस क्लिप के आखिरी 24 सेकंड्स में जो कुछ भी इन्होंने कहा है वो 100% सही है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन भारत से रिलीजियस ग्राउंड्स पर ही हुआ था। इंटरेस्टिंगली जो एक पॉइंट कोई भी मेंशन नहीं करता, कोई भी बताता नहीं है, वो ये कि पाकिस्तान और बांग्लादेश चाहने वाले 90% शांतिप्रिय समुदाय के जो लोग थे वो पाकिस्तान या बांग्लादेश गए ही नहीं, वो यहीं रुक गए ताकि वो यहाँ भी एक मिनी पाकिस्तान या फिर एक मिनी बांग्लादेश बना सके। और इनकी गतिविधियों को देखकर भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये अपने किस मिशन पर हैं इस भारतवर्ष में। एनीवेज आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, इससे हमें प्रेरणा मिलती है, इससे हमें शक्ति मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।